छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 17 तारीख को दूसरे चरण के मतदान में 70 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को चुनाव की रिजल्ट का इंतजार सभी को है। और इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक बयान जारी किया है, जिसकी वजह से पूरे कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें खलबली मच गई। 2 बातें कही उन्होंने। पहली बात ये कहा कि किसी पत्रकार ने पूछा कि इस बार क्या 75 पार का नारा सार्थक होगा, तो उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच में कहना संभव नहीं था, लेकिन 75 पार आसान नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता, उनके समर्थक चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने और ये मेरे लिए अंतिम अवसर भी है, लेकिन ये निर्णय हाईकमान को लेना है। हाईकमान जैसे चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन टी.एस. सिंहदेव के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कहीं ना कहीं 2 फाड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीते 5 साल में जबकि प्रदेश के मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हुकूमत की और इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को टारगेट में रखकर ही भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वार किए। ऐसी स्थितियों में भूपेश बघेल भी अपनी दावेदारी को कहीं से कमज़ोर नहीं रख पा रहे हैं। उनका भी यह दावा है निसंदेह कि भले ही उन्हें कांग्रेस ने बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट न किया हो, कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही थे। अब जबकि टी.एस. सिंहदेव ने यह कह दिया है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस हाईकमान के लिए भी सोचने की कंडीशन उन्होंने पैदा कर दी है कि वो क्या निर्णय ले। बहरहाल उसके पहले जरूरी ये है कि कांग्रेस बहुमत में आती है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव की शुरुआत की थी उस समय उनकी स्थिति निसंदेह बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता जो राष्ट्रीय स्तर के उनके पदाधिकारी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, जे.पी. नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं ने जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे किए, लगातार जनसभाएं की, उसमें निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफ़ी हद तक माहौल बदला था और जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार तेज हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक परिस्थितियाँ थी उसमें भारी बदलाव आया। और एक समय जबकि 60-40 की स्थिति में नज़र आ रही थी, कांग्रेस के पक्ष में 60% माहौल नज़र आ रहा था, चुनाव के मतदान होते होते 17 तारीख को वो लगभग 50-50 की स्थिति में आ गया। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल है कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो पलड़ा किसका भारी रहेगा। आज की स्थिति में कुछ भी कह पाना मुमकिन नज़र नहीं आता और निसंदेह इस काम में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक जो सीटें बढ़ रही हैं उसमें देखा जाए तो महतारी वंदन योजना वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं में 1000 रुपये हर महीने मिलने का जो माहौल बना और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फार्म भरवाए और जिस तरह से महिलाओं ने वोट डाला, महिलाओं की संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 5000 की संख्या उनकी कम रह गई है, यानी 61,92,000 समथिंग जो है पुरुषों ने वोट डाले और 61,87,000 समथिंग जो महिलाओं ने वोट डाले। दूसरे चरण का जो मतदान हुआ तो नेक टू नेक थी, महिलाओं की निसंदेह भागीदारी बढ़ी है और इसका झुकाव सीधा सीधा यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो नज़र आया, जैसे कि चर्चाओं में कुछ महिलाओं ने कहा भी। और इसका श्रेय जो है कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना जो है, जो कि 12,000 रुपये सालाना, मतलब हर महीने 1,000 रुपये मिलने का जो उन्होंने एक बात कही, उसका असर दिखता है। हालांकि कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपये देने का वादा किया, हर महीने 1,250 रुपये, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इस स्कीम को आम जनता तक, आम महिलाओं तक पहुंचाने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना कामयाब रही है। बहरहाल यदि स्थितियां बदलती हैं, रिजल्ट आता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ नज़र आता है, तो फिर सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी तक जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, आज भी जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को भी प्रोजेक्ट नहीं किया और साथ ही साथ उन्होंने कम से कम 4-5 सांसदों को टिकट लड़ाया छत्तीसगढ़ में, जो कि अन्य राज्यों की तरह, जिसमें विजय बघेल, अरुण साव, रेणुका सिंह जैसे नाम और गोमती सिंह जैसे नाम शामिल हैं। यह माना जा रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आता है तो रमन सिंह के अलावा भी कोई नया चेहरा बतौर मुख्यमंत्री वो लोग भी सामने रह सकते हैं। और इसमें यह तो इनमें कोई सांसद हो सकता है, नहीं तो एक और नाम है जो कि बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है, जो कि रमन सिंह खेमे का ही है, वो है O.P. चौधरी। O.P. चौधरी जो कि IAS रहे हैं और उन्होंने
इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से पहले, मतलब 2018 के चुनाव से पहले 2016-17 में उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तब वो खरसिया में उच्च शिक्षा मंत्री, जो कि स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के सुपुत्र उमेश पटेल, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय हार गए थे। इस बार वो रायगढ़ में कांग्रेस के विधायक प्रकाश नायक के खिलाफ मैदान में है। एक अच्छी छवि है और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के बीच उनकी सीधी, चाहे वो गृह मंत्री हो खासतौर पर अमित शाह, उनसे सीधी उनकी बातचीत होती है और बहुत लोकप्रियता उनकी पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बढ़ी है। तो वो भी एक चेहरा हो सकता है, वो तब जबकि भाजपा को बहुमत मिलता है। बहरहाल 3 दिसंबर को अभी लगभग 12 दिन बाकी हैं और सबको इंतज़ार है कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या भाजपा। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा एक और दावेदार हैं टी एस सिंहदेव, जो इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं की वाली लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। हाईकमान के सामने ये मुश्किल जरूर हो सकती है कि वो किसको ये जिम्मेदारी दें। इन परिस्थितियों में 2 और चेहरे भी हैं, कांग्रेस मैं नहीं तो वो भी नहीं, ऐसी स्थिति अगर कोई आती है तब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत या एक और दावेदार जो पिछली बार के थे ताम्रध्वज साहू, इन नामों को भी कांग्रेस सामने ला सकती है, लेकिन वो भी तब जबकि विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तब। बहरहाल 3 दिसंबर का इंतजार सभी को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में चुनाव परिणाम आता है या कांग्रेस के, इसका सबको इंतजार है, हमको भी इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी एक खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए चुनावी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।